हेलो, वंस अगेन यू मोस्ट वेलकम इन योर क्लास। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, वेरी गुड। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें वो हमारा जो सेकंड मेथड है उसका क्वेश्चन था। अब हमें क्वेश्चन करना था क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमें करना था 8th। लेकिन पहले मैं क्या है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8th करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, जैसे ही जॉइंट वेंचर का बिजनेस खत्म हो जाता था, एट द एंड ऑफ द बिजनेस ऑफ जॉइंट वेंचर को वेंचर क्या करते थे, फाइनल पेमेंट में एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर देते थे, सेंड कर देते थे। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें क्या होगा कि वो बीच में ही क्या करेंगे, एक दूसरे को एडवांस सेंड करेंगे पैसे। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें क्या है कि बीच में ही बिल्स रिसेबल एक दूसरे को सेंड किया जाएगा और फिर जो दूसरा को वेंचर होगा वो उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा। तो वो चीज समझने के लिए पहले मैं क्वेश्चन 8 करवा रहा हूं आपको, ताकि 7 बहुत इजीली समझ में आ जाए। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ता हूं मैं। महेंद्र एंड ललित एग्री टू परचेज एंड सेल टीवी सेट्स। दोनों के दोनों क्या करते हैं, टीवी सेट्स को परचेज करके उसको सेल करने के लिए जॉइंट वेंचर में आते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। महेंद्र सेंड बैंक ड्राफ्ट फॉर 2,50,000 रुपीज इन फेवर ऑफ ललित। मतलब कि सुनना ध्यान से, जो महेंद्र है ना, महेंद्र कौन सा है इन द बुक्स ऑफ महेंद्र, ये वाला जो महेंद्र है ये क्या कर रहा है, महेंद्र सेंड अ बैंक ड्राफ्ट। ये जो महेंद्र है ये बैंक ड्राफ्ट सेंड कर रहा है। किसको सेंड कर रहा है? ललित को। महेंद्र सेंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 2,50,000 रुपीज इन फेवर ऑफ ललित। ललित को सेंड कर रहे हैं एक बैंक ड्राफ्ट। क्लियर है यहां तक? ललित परचेज 20 टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ 20,000 रुपीज ईच। अब ये जो ललित है ना, देखो इसके पास पैसे आ गए। अब ये क्या कर रहा है, ये टीवी सेट्स परचेज करेगा, परचेज अ टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ 20,000 रुपीज ईच एंड पेड फ्लाइट चार्जेस। और ललित के फ्लाइट चार्जेस का एक्सपेंस भी हो रहा है 2,000 रुपीज। महेंद्र रिसीव ऑल सेट, महेंद्र रिसीव ऑल सेट्स एंड सोल्ड टीवी सेट एज फॉलोइंग। अब सुनना, ये जो ललित है ना, ललित इसने क्या किया, टीवी सेट्स को परचेज किया। परचेज करने के बाद इसने वो टीवी सेट्स भेज दिए किसको, महेंद्र को। और जो महेंद्र है ना, महेंद्र रिसीव ऑल सेट्स, महेंद्र ने सारे के सारे टीवी रिसीव किए और उनको भेज दिया टीवी सेट्स एज फॉलोज। अब देखो सेल कैसे किया उसने सेल कैसे किया। 2 टीवी सेट्स है एट द रेट ऑफ 30,000 रुपीज, 2 टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ 30,000 रुपीज ईच। तो ये सेल होगी उसकी कितनी, 60,000 रुपीज की। 60,000 रुपीज की उसकी होगी सेल। आगे लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन सेल 10%। तो इसका जो 10% होगा वो डिस्काउंट होगा 6,000 रुपीज। तो एक्चुअल में इसने उसको 54,000 रुपीज में सेल किया है उन 2 टीवी सेट्स को। नेक्स्ट क्या है, 10 टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ 28,000 रुपीज ईच। उसके बाद इसने क्या किया, 10 टीवी सेट्स को 28,000 रुपीज के हिसाब से सेल किया। तो इसकी सेल होगी 280। इस पे डिस्काउंट नहीं है, मतलब कि ये पूरी सेल बाहर आ जाएगी 2,80,000 रुपीज। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, 8 टीवी सेट एट द रेट ऑफ 27,000 रुपीज एंड 5% डिस्काउंट आल्सो। तो देखो 8 टीवी सेट्स है वो 27,000 रुपीज के हिसाब से, तो इसकी सेल कितनी होगी, 2,16,000 रुपीज। और इसका भी ये तो था एट द रेट ऑफ 10% और ये होगा एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से डिस्काउंट। तो इसका 5% कितना होगा, 10,800। इसमें से ये लेस करेंगे तो 0,0,2,5,0,2। टू लैख 5,200। इसको टोटल करेंगे तो 209 3 5,39,200 ये होगी उनकी सेल। सर एक बात बताना, ये जो डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट को हम एक्सपेंस के हिसाब से शो करके, ये जो पूरी की पूरी टोटल सेल है 60,000, 280 और 2,16,000, ये हम यहाँ पे बाई साइड में सेल में नहीं दिखा सकते क्या? बिल्कुल दिखा सकते हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें वो डिस्काउंट लेस करके ही दिखाना है। इससे क्वेश्चन को बड़ा करके, थोड़ा टिपिकल करके कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्काउंट करके ही शो कर देंगे। बाकी वैसे दिखा सकते हो लेकिन नहीं दिखाना। क्लियर है यहां तक? देखो
क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट है, ये कौन सा, इसलिए हम इसको शो ही नहीं करने वाले हैं, हम इसका डिस्काउंट लेस करके क्लियरली दिखा देंगे। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, महेंद्र सेंट ड्राफ्ट फॉर रिमेनिंग बैलेंस टू ललित। अब महेंद्र ने क्या किया, महेंद्र है ना, महेंद्र, इसने क्या किया, जो रिमेनिंग बैलेंस था ना, फाइनल पेमेंट में जो रिमेनिंग बैलेंस और है, मतलब कि फाइनल पेमेंट में और कितना पैसे एक दूसरे को ट्रांसफर करने हैं, वो कर दिया फाइनल पेमेंट में, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ महेंद्र, अब क्या करना है, महेंद्र की बुक में इसके, इन द बुक्स ऑफ महेंद्र प्रिपेयर जॉइंट वेंचर विथ ललित अकाउंट, जॉइंट वेंचर विथ ललित अकाउंट एंड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया कि हमें एक तो ये अकाउंट प्रिपेयर करना है और दूसरा ये अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये अकाउंट हमें प्रिपेयर ही नहीं करना, लेकिन मैं ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाए। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें ये अकाउंट नहीं बनाना, केवल ये दोनों अकाउंट ही प्रिपेयर करने हैं। क्लियर है यहां तक बात? देखो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। Mahindra and Lalit agreed to purchase and sell TV sets. They decided to share profit and loss equally. Mahindra sent bank draft 2,50,000 in favor of Lalit. देखो महेंद्र पैसे सेंड कर रहा है ललित को। एक बात बताना, क्या महेंद्र के पास पैसे आएंगे कि पैसे जाएंगे? डेफिनेटली महेंद्र के पास से पैसे जाएंगे। महेंद्र के पास से क्या होगा, पैसे जाने वाले हैं। अब सुनना, महेंद्र के पास से जब पैसे जाएंगे तो ये करेगा टू बैंक अकाउंट, और डेबिट किसको कर देगा, जॉइंट वेंचर विथ ललित अकाउंट। तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर विथ ललित अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये था बैंक ड्राफ्ट जो सेंड किया है एडवांस पेमेंट के लिए। कितना है, 2,50,000 रुपीज। और ललित के पास पैसे आ जाएंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ महेंद्र अकाउंट बाय बैंक अकाउंट, बैंक ड्राफ्ट 2,50,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, ललित परचेज 20 टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ 20,000 रुपीज ईच। ललित परचेज करा तो इन द बुक ऑफ ललित एंट्री होती है जॉइंट वेंचर विथ महेंद्र अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक। ये कर रहा है परचेज कर रहा है 20 टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ 20,000 रुपीज ईच। तो 4 लाख रुपीज के ये कर लेगा टीवी सेट्स को परचेज। टीवी सेट्स क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा। नेक्स्ट लाइन, दे पेड फ्राइट चार्जेस 20,000 रुपीज। किसने पे किया भाई, जो परचेज कर रहा है वही पे करेगा। एंट्री होगी जॉइंट वेंचर विथ महेंद्र अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंस कर रहा है 2,000 रुपीज के। नेक्स्ट लाइन, महेंद्र रिसीव ऑल सेट्स। अब महेंद्र के पास आ गए टीवी सेट्स। महेंद्र क्या कर रहा है, ऑल सेट्स एंड सोल्ड टीवी सेट एज फॉलोज, और उसने सेल कर दिया तो एंट्री होगी बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ ललित अकाउंट बाय बैंक। सेल कर दिया इसने टीवी सेट्स को, और टीवी सेट की सेल कितनी थी, 5,39,200 5,39,200 रुपीज। ये हो गई सेल, और इसका आप वर्किंग नोट बनाओगे बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, महेंद्र सेंड बैंक ड्राफ्ट फॉर रिमेनिंग बैलेंस टू ललित। बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना। बुक से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं इसकी। देखना, इसने क्या किया, पैसे सेंड किए हैं, ललित ने पैसे रिसीव कर लिए, इसने सेल की है और इसने परचेज किया था। अब हमें क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, और ये दोनों की बुक में सेम बनेगा। सबसे पहले यहां लिखेंगे टू। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको, ये जो अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स ऊपर वाले अकाउंट, इसमें हमें एक चीज लिखनी पड़ेगी। अगर ये दोनों एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री डेफिनेटली यहां लिखी जाएगी। सर दोबारा रिपीट करो, याद करो जब हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था तो ये एक दूसरे को एंड में जो इनका बैलेंस था उसको सेटल करने के लिए एक दूसरे को फाइनल पेमेंट नहीं करते थे क्या? बिल्कुल करते थे। वैसे ही अगर ये बीच में भी या क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक दूसरे को पैसे सेंड करते तो डेफिनेटली एंट्री होगी पैसे भेजने की। अगर महेंद्र पैसे सेंड कर रहा है ललित को तो महेंद्र के तो लिखा जाएगा टू साइड में, और अगर इसने पैसे सेंड किया तो इसके टू में लिखा जाएगा और उसके बाई साइड में लिखा जाएगा। अगर क्या होता है ललित सेंड कर रहा है तो इसके टू साइड में लिखा जाएगा और महेंद्र के बाई साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि वो सेंड करेगा तो डेफिनेटली ये रिसीव करेगा। ये होगी फर्स्ट चीज। अगर पैसे ट्रांसफर कर रहा है तो उसकी एंट्री डेफिनेटली होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गुड्स को सेंड करने की। अगर ये एक दूसरे को गुड्स सेंड करते हैं तो गुड्स की कोई भी एंट्री नहीं होने वाली, ये चीज क्लियर है।
अब बात करते हैं मेमोरेंडम की। सर अगर इन दोनों ने एक दूसरे को गुड्स सेंड किया है, गुड्स ट्रांसफर किया है, तो क्या हम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखना, बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा। और अगर इन दोनों ने एक दूसरे को पैसे सेंड किए, कैश सेंड किया, बैंक ड्राफ्ट से कैसे भी, बीआर ट्रांसफर किया, बीआर सेंड किया है, कुछ भी एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर किए, तो बिल्कुल जॉइंट वेंचर में नहीं आने वाला। मतलब कि देखो, एक होता है स्टॉक, एक होता है कैश ट्रांसफर करना, कैश में बैंक भी आ गया और बीआर भी आ गया, ठीक है। और दूसरा है स्टॉक। तो इन दोनों अकाउंट में कैश की एंट्री तो होगी, स्टॉक की एंट्री नहीं होने वाली इन दोनों अकाउंट में स्टॉक ट्रांसफर करने की। और अगर बात करते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर की, तो ना कैश की एंट्री होने वाली है, ना स्टॉक की एंट्री होने वाली है। ये चीज समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले इस साइड से। तो ये तो पैसे सेंड करने की और ये रिसीव करने की, तो कैश की कोई एंट्री नहीं करेंगे, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो कैश सेंड करने की कोई एंट्री नहीं होने वाली। अब देखो, इस अकाउंट का डेबिट साइड क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके क्रेडिट की। तो क्रेडिट में लिखा हुआ है सेल, तो इसके भी लिखो बाय सेल्स। किसने की है सेल? महेंद्र ने। महेंद्र ने की है सेल 5,39,200 रुपीज की, ठीक है। तो हमारी सेल की एंट्री होगी। अब बात करते हैं परचेज के। तो यानी को टू परचेज किसने किया? ललित ने। ललित 4 लाख रुपीज। नेक्स्ट है फ्राइट चार्जेस के पे किए, तो टू एक्सपेंस फ्राइट चार्जेस, और ये किया है ललित ने। कितने रुपए? 2,000 रुपीज। और कोई एक्सपेंस है क्या? अगर होता तो मैं इस एक्सपेंस के नीचे जो भी एक्सपेंस होता वो लिख लेता और इसको अंदर लिख के टोटल करके बाहर निकाल देता। क्वेश्चन लिखने में अच्छा लगता है, जो अकाउंट बनाया वो दिखने में उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा होता है। और हाँ, एग्जाम में जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखो, हमने परचेज भी कर लिया और ये जो एक्सपेंस हुआ वो भी कर लिया। कुछ और बचा है क्या? नहीं। याद रखना, मेमोरेंडम में ना तो कैश की एंट्री होगी ना स्टॉक की एंट्री होगी। क्लियर है इतना? अब देखो, इसका बैलेंस निकाल देते हैं। प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका भी क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, 5,39,200 रुपीज। 5,39,200 रुपीज। इसमें से 4 लाख लेस करोगे तो होगा 1,39,200 और उसमें से 2,000 और लेस करोगे तो 1,37,200। और यहां लिखोगे टू महेंद्र और टू ललित, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों का अलग अलग, दोनों में क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल, तो इसका हम कर देंगे हाफ, ठीक है ना। तो यहां आएगा 6,8,6,0,0 ये हो गया प्रॉफिट। अब सुनना, महेंद्र क्या करेगा? अपने प्रॉफिट को उठा के अपने अकाउंट में ले जाएगा और एंट्री करेगा। याद रखना, इसके पास प्रॉफिट हो रहा है तो ये P&L को डेफिनेटली क्रेडिट करेगा। एंट्री होती है जॉइंट वेंचर विद ललित अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये होगा प्रॉफिट इनकम। प्रॉफिट कितना? 68,600। और ये ललित क्या करेगा? अपने प्रॉफिट को उठा के अपने P&L में ट्रांसफर करेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 68,600 रुपीज हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में एक लाइन थी कि जॉइंट वेंचर का बिजनेस कंप्लीट होने के बाद दोनों ने एक दूसरे को फाइनल पेमेंट सेंड कर दिया। हमारा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं? दोनों का फाइनल पेमेंट कर देते हैं। फाइनल पेमेंट। महेंद्र ने क्या किया? फाइनल पेमेंट सेंड कर दिया किसको? ललित को। इसका क्रेडिट साइड ज्यादा है, 5,39,200। 5,39,200, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल मैंने टोटल करके डेबिट में लेके आ गया और इसमें से ये लेस कर लेंगे। पहले लेस करने के लिए इसको ऐड करना पड़ेगा। इसका टोटल होगा 3,18,600। कितना होगा? 3,18,600, ठीक है। लेस कर दो 5,39,200 में से, तो 0,0602
2,20,600 2,20,600 रुपीज फाइनल पेमेंट मैं बैंक ड्राफ्ट से कर रहा हूं, मतलब कि बैंक से कर रहा हूं। इसके देखो ये बैलेंस निकल गया 2,20,600 ये सेंड कर देगा टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट या फाइनल सेटलमेंट। उसके टू साइड में, तो इसके बाई साइड में बाय बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट या फाइनल सेटलमेंट। क्लियर है यहां तक? अब सुनना ध्यान से, उसके टू साइड में तो इसके बाई साइड में डेफिनेटली इतने पैसे आएंगे, लेकिन मैं इसको अभी नहीं लिख रहा, मैं चेक कर रहा हूं कि सच में इतना ही बैलेंस निकलता है क्या। तो इसका टोटल करते हैं पहले 4,70,600 इसमें से लेस करेंगे 250, तो डेफिनेटली 2,20,600 ही आने वाला है। हाँ, तो यहां तक बात समझ में आई क्या? यहां तक बात समझ में आई। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, ध्यान से सुनना। देखो ये क्या हुआ था, हुआ क्या था, ये जो महेंद्र है ना, महेंद्र ने क्या किया था, इसको पैसे ट्रांसफर किए थे, तो इसने एंट्री क्या की थी, जॉइंट वेंचर विद ललित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इसके पास से पैसे चले जाएंगे और डेफिनेटली इसके पास पैसे आएंगे, तो एंट्री करेगा ये बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद महेंद्र अकाउंट। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। थैंक यू।